बच्चों इस वीडियो लेक्चर में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। किसी भी पॉइंट का हम पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं। सबसे पहले पोजीशन वेक्टर होता क्या है। देखो पोजीशन वेक्टर के लिए क्या है कि मान लो कि हमारा ओरिजिन है, ठीक है। ये हमने ओरिजिन को क्या बोला, ओ बोला। ये हमारा क्या है, ओरिजिन। और हमने या तो एक स्पेस पर कोई भी पॉइंट उठा लिया या किसी भी प्लेन पर उठा लिया। ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कोई हमारा पी जो है पॉइंट हमारा, ये एक फिक्स पॉइंट है और ओरिजिन है तो ये भी फिक्स पॉइंट होगा। अब हमने क्या किया, ओरिजिन से पी पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। ओरिजिन से क्या किया, पी पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। तो हमने डायरेक्शन लेना है वेक्टर का किधर, ओरिजिन से पी पॉइंट की ओर, ये डायरेक्शन लेना है। तो यहाँ पे इस वेक्टर ये जो बना ना हमारा ओपी वेक्टर, ये जो हमारा ओपी वेक्टर बना इसको हमने आर वेक्टर बोला। और ये क्या हो गया, ये आर वेक्टर हो गया पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। किसके रेस्पेक्ट में बच्चे, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। समझ में आ रही है बात। देखो जब भी हम पोजीशन वेक्टर लेंगे ना तो ओरिजिन से पॉइंट पी की ओर लेंगे। ये डायरेक्शन होगा पोजीशन वेक्टर का, ये डायरेक्शन नहीं होगा, याद रखिएगा ये डायरेक्शन नहीं होगा। हम लोग डायरेक्शन क्या लेंगे, ओरिजिन से पॉइंट पी की ओर। पहली बात। दूसरी बात क्या कि ये पी पॉइंट कहीं भी हो सकता है, एक्स वाई प्लेन पर, वाई जेड प्लेन पर, ये कहीं भी स्पेस में हो सकता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ओपी क्या बन जाएगा हमारा, पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको अभी हम लोग पोजीशन वेक्टर को आगे फिर डिटेल से पढ़ेंगे। बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ए वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स ऑफ इट्स एंड पॉइंट। मतलब क्या है कि तुम इसको ऐसे देखो, ये मान लो हमारा ओरिजिन है, ये हमारा क्या है, ओरिजिन, ठीक है। हमने क्या किया कि एक फिक्स पॉइंट ए ले लिया, एक फिक्स पॉइंट क्या ले लिया, ए। ये ए और बी कहीं भी हो सकता है स्पेस में। एक फिक्स पॉइंट हमने बी ले लिया। अब हमने क्या किया, ओरिजिन को इस ए पॉइंट से ज्वाइन किया, ठीक है। ओरिजिन को ए पॉइंट से ज्वाइन किया तो ये हमारा ओ ए वेक्टर बन गया क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। मान लो सपोज दैट इसे हमने स्मॉल ए वेक्टर बोल दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ओरिजिन से बी पॉइंट को ज्वाइन किया तो ये जो हमारा वेक्टर बन गया ये ओ बी वेक्टर, इसको हमने स्मॉल बी वेक्टर बन गया। तो ओ ए कैसा वेक्टर है, ओ ए क्या है, ये हमारा है पी डॉट बी। पी डॉट बी बोलने का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर। ओ बी हमारा क्या बन गया, ये बन गया पी डॉट बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए बी वेक्टर। हमें फाइंड आउट करना है ये ए बी वेक्टर, ये फाइंड आउट करना है, ये वेक्टर फाइंड आउट करना है। कैसे निकालेंगे, एक तो ए बी वेक्टर फाइंड आउट करना है, दूसरा बी ए वेक्टर फाइंड आउट करना है। कोई भी अगर ए बी वेक्टर आ जाएगा उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ए वेक्टर आ जाएगा, बी ए वेक्टर आ गया उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी वेक्टर आ जाएगा। तो सिंपल क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इसको तुम देखो ट्रायंगल लॉ लगाएंगे। मैं ऐसे लिख सकता हूँ ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ बी वेक्टर। ट्रायंगल लॉ लगा दिए, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर हो जाएगा ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। अब ओ बी वेक्टर क्या है, ओ बी वेक्टर तो बी वेक्टर है ना, देख लो। और ओ ए वेक्टर क्या है हमारा, ए वेक्टर है माइनस ए वेक्टर। तो हमें फाइनली क्या मिल गया, ए बी वेक्टर क्या मिल जाएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। अब इसी बात को हम ऐसे बोल सकते कि याद कैसे रखेंगे, अगर हमें ए बी वेक्टर निकालना है ना तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ये बी वेक्टर क्या है, ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, माइनस इसे क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। बात आ रही है समझ में क्या बोल रहा हूं। अगर हमें ए बी वेक्टर निकालना है ना तो पहले क्या करेंगे, बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, फिर माइनस क्या करेंगे, ए वेक्टर के पोजीशन वेक्टर को।
तो हमें क्या मिल जाएगा, ए बी वेक्टर। सेम लाइन पर अगर हमें बी ए वेक्टर निकालना है, या फिर हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, ए बी वेक्टर हमें क्या मिला है, ए बी वेक्टर हमें मिला है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब इस माइनस ए बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी ए वेक्टर लिख सकते हैं। तो बी ए वेक्टर क्या मिल गया हमें, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो देखो ध्यान से, बी ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर, माइनस क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। कहने का ये मतलब है कि अगर तुम्हें किसी भी, जैसे अगर हमें लिखना है पी क्यू वेक्टर लिखना है, पी क्यू वेक्टर हमें लिखना है, और अगर हमें क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता हो और हमें पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता हो, अगर हमें क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता है और पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता है, तो पी क्यू वेक्टर क्या होगा, पहले लिखेंगे क्यू का, जो बाद वाला पॉइंट है ना उसे पहले लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू, पॉइंट क्यू का पोजीशन वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, सॉरी ए नहीं पी, ये होता है फॉर्मूला। समझ में आ गया होगा, इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इस पे हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बच्चों आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 में। ये सब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला जा रहा है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए बी सी एंड डी आर स्मॉल, ये ए वेक्टर बी वेक्टर 2a + 3b वेक्टर एंड a - 2b वेक्टर। मतलब क्या बोल रहा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, एक हमारा कोई पॉइंट है कैपिटल ए, उसका पोजीशन वेक्टर क्या दे रखा है, उसका पोजीशन वेक्टर ए दे रखा है। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या दे रखा है, बी। फिर क्या बोल रहा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी, सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या दे रखा है, 2a + 3b। फिर क्या बोल रहा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डी, डी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या दे रखा है, a - 2b। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर दे रखा है। हमें क्या बोला है प्रूफ करने के लिए, या बोला है कि शो डैट डी बी वेक्टर इज इक्वल्स टू दिस एंड ए सी वेक्टर इज इक्वल्स टू दिस। तो ये तो सिंपल है, डी बी वेक्टर क्या होगा, पहले किसका पोजीशन लिखेंगे वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डी, ऐसे लिखेंगे ना। तो बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, यहां पे गिवन है बी, ये है ना बी, तो बी लिख दिया। पहले पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे पॉइंट डी के पोजीशन वेक्टर को, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डी, डी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, ए वेक्टर - 2b वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, 3b वेक्टर माइनस ए वेक्टर। यही है ना, बोल रहा है प्रूफ करने के लिए। फिर क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट ए सी वेक्टर, ए सी वेक्टर क्या होगा, ए सी को क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी, सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। सी क्या है हमारा, सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या दे रखा है, देख लो, 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर माइनस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या, ए वेक्टर। तो ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस 3b वेक्टर। यही बोल रहा था ना प्रूफ करने के लिए, ए वेक्टर प्लस 3b वेक्टर। हो गया प्रूफ। बच्चों आ जाओ सेक्शन फॉर्मूला में। सेक्शन फॉर्मूला में क्या दे रखा है, सबसे पहले हम लोग थ्योरम नंबर 1 करते हैं। इसमें क्या इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन में क्या बोल रहा है कि लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी बी 2 पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। मतलब क्या है कि कोई पॉइंट हमारा कैपिटल है, उसका पोजीशन वेक्टर ये स्मॉल ए वेक्टर है, और कोई दूसरा पॉइंट हमारा कैपिटल बी है जिसका पोजीशन वेक्टर ये स्मॉल बी वेक्टर है। ठीक है, यहाँ तक आगे बात समझ में। फिर क्या बोल रहा है कि एंड लेट सी बी अ पॉइंट डिवाइडिंग ए बी इंटरनली इन द रेशियो m/n। फिर हमारे पास एक कोई पॉइंट सी है जो इस ए बी पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बन रहा है ना, उसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m/n में। देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी, पॉइंट सी का ये पोजीशन वेक्टर है।
अब अगर बात नहीं समझ में आ रही है तो कोई बात नहीं है, अब यहाँ से देख लो क्या बोला जा रहा है। इसको ना इस थ्योरम को मैं ये प्रूफ नहीं करूंगा, एज सच प्रूफ की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रूफ में फालतू का टाइम वेस्ट होगा, प्रूफ कभी नहीं पूछेगा। मैं इस थ्योरम को एक्सप्लेन कर देता हूं क्या बोला जा रहा है। मान लो कि एक्सप्लेनेशन इसका देख लो, इसका एक्सप्लेनेशन देख लो। मान लो कि हमारे पास कोई पॉइंट, ये ओरिजिन है, ठीक है, ये हमारे पास ये ओरिजिन है। अब जब भी मैं ओरिजिन बनाऊंगा ना तो इसका मतलब क्या है कि वो 3D प्लेन पर है। 3D प्लेन का मतलब कि एक्स वाई जेड तीनों प्लेन कवर होगा। जो भी हम लोग काम करेंगे ना वेक्टर में, वेक्टर में अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में भी वेक्टर हम लोग 2D वेक्टर पढ़ रहे हैं। 2D वेक्टर का मतलब उस वेक्टर को स्टडी कर रहे हैं जो एक्स वाई प्लेन पर है। अभी उसके बाद फिर क्या करेंगे, उस वेक्टर को स्टडी करेंगे जो एक्स वाई जेड प्लेन पर है, ठीक है। कहने का ये मतलब है क्या कि अभी समझ जाओगे तुम। देखो ये मान लो हमारा ओरिजिन है और एक पॉइंट मान लो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट ए है, एक दूसरा पॉइंट मान लो ये हमारे पास पॉइंट बी है। ये एक ए हमारा फिक्स पॉइंट है, बी फिक्स पॉइंट है। हमने क्या किया कि ओरिजिन से पॉइंट ए को ज्वाइन कर दिया। तो ये जो हमारा वेक्टर मिला ना, ये जो वेक्टर मिला ओ ए वेक्टर, इसको हमने स्मॉल ए वेक्टर बोल दिया। फिर हमने क्या किया, ओरिजिन से किसे ज्वाइन कर दिया, पॉइंट बी को। तो ये जो वेक्टर मिला इसे हमने बी वेक्टर बोल दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया कि पॉइंट ए और पॉइंट बी को भी ज्वाइन कर दिया। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी को ज्वाइन किया तो एक लाइन सेगमेंट बन गया। अब इस लाइन सेगमेंट से हम दो वेक्टर बना सकते हैं। एक वेक्टर तो ए बी बना सकते हैं इस डायरेक्शन में, एक वेक्टर बी ए बना सकते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब हमें क्या है कि इस ए बी, अभी वेक्टर को एक मिनट के लिए भूल जाओ, इस लाइन सेगमेंट ए बी को एक तीसरा पॉइंट सी पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने बोला लाइन सेगमेंट ए बी को ये सी पॉइंट m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या, ए बी बोला है ना लाइन सेगमेंट, तो ये m होगा और ये n होगा। ये क्या होगा, n होगा। अगर मैं बोलता कि लाइन सेगमेंट बी ए को पॉइंट सी m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो फिर ये n की जगह m आ जाता और ये m की जगह n आ जाता। समझ में आ रही बात। मैं क्या बोल रहा हूं कि लाइन सेगमेंट ए बी को सी पॉइंट m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो पहले ए से सी तक जाएंगे फिर सी से बी तक जाएंगे। कहने का ये मतलब है कि हमारे पास ये होगा, ये हमारा m और ये हमारा n। तो यहां पे हमारे पास क्या है, ए सी अपॉन सी डी। ये क्या हमारे पास m अपॉन n, मतलब सी पॉइंट जो है वो ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में, m/n में। अब हमारा काम क्या है कि सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना। मतलब क्या कि अगर हमने ओरिजिन से सी पॉइंट को ज्वाइन कर दिया तो ये जो वेक्टर बना ना, इस वेक्टर को निकालना। मान लो कि इस वेक्टर को हमने क्या बोल दिया, सी वेक्टर बोल दिया, स्मॉल सी वेक्टर बोल दिया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या करते थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालते थे। वेक्टर अलजेब्रा में क्या करेंगे कि सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट नहीं निकालेंगे, सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये देख लो। इसका यही जो यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा फॉर्मूला, m को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो m है किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये a पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को हमने क्या बोला, स्मॉल a। b पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को हमने क्या बोला, स्मॉल b। देखो फॉर्मूला भी वही है जैसे हमने पढ़ा था ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, सेम एग्जैक्टली सेम टाइप का फॉर्मूला है। हम लोग क्या करेंगे, ये m को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, b पॉइंट के पोजीशन वेक्टर से, ठीक है। फिर n को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a पॉइंट के पोजीशन वेक्टर से। मतलब क्या हो जाएगा कि जो हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट c होगा, क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट c। पॉइंट c का जो पोजीशन वेक्टर, जिसे हमने क्या बोला, स्मॉल c वेक्टर, ये किसके इक्वल होगा, m को मल्टीप्लाई करोगे b वेक्टर से और n को मल्टीप्लाई करोगे a वेक्टर से, तो क्या हो जाएगा, m b वेक्टर प्लस n इंटू a वेक्टर अपॉन m प्लस n। ये हमारा पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, किसका, पॉइंट c का। समझ में आ रही है बात। कहाँ से आ गया ये फॉर्मूला, मैंने बोला कि प्रूफ में टाइम वेस्ट होगा, तो इसका प्रूफ जानने की जरूरत नहीं है। एज सच सिर्फ आप क्या कीजिए कि इस फॉर्मूले को याद रखिए, ठीक है ना, या तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे,
कि एक दो पॉइंट्स देख लेते हैं। मान लो कि रिमार्क देख लेते हैं, रिमार्क 1। इसमें अगर हमने बोला कि इफ़ m इज इक्वल्स टू n, m अगर n के इक्वल है तो इसका क्या मतलब होगा, c इज द मिड पॉइंट, c इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी का क्या हो जाएगा, ए बी लाइन सेगमेंट का क्या हो जाएगा, सी मिड पॉइंट हो जाएगा। तो अगर हमने m की जगह n रखा इस फॉर्मूले में, सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या था हमारे पास, एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन m प्लस n था ना। अगर हमने n की जगह m रखा या m की जगह n रखा, कुछ भी कर लेते हैं, m a वेक्टर n की जगह m रख देते हैं, m a नहीं m b वेक्टर, एम बी वेक्टर प्लस एम ए वेक्टर अपॉन क्या हो जाएगा ये, एम प्लस एम। तो क्या हो जाएगा, एम बी वेक्टर, एम कॉमन ले लिया तो हमने क्या मिल जाएगा, एम कॉमन ले लिया तो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर अपॉन 2m। यहाँ से m कैंसिल हो गया तो हमें क्या मिल जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन 2। ऐसा भी फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। क्या करते थे, अगर कोई हमारे पास पॉइंट ऐसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, अगर ये पॉइंट हमारे पास है x1 y1 z1 और ये पॉइंट हमारे पास भी है x2 y2 z2, और ये अगर C पॉइंट है तो C पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता था, ये होता था ना x1 प्लस x2 बाई 2, फिर क्या होता था y1 प्लस y2 बाई 2, और क्या होता था z1 प्लस z2 बाई 2। ये सेम फॉर्मूला नहीं है, सेम टाइप का फॉर्मूला है। ये हमें क्या मिल रहा है, ध्यान में रखना है, ये क्या है, ये सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट नहीं है, सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। यहां तक आ गई बात समझ में। अब ये हो गया हमारा रिमार्क 1। अब आते हैं हम लोग रिमार्क 2 में। रिमार्क 2 में क्या है, अभी हमने क्या बोला, सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमें क्या मिला है, सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मिला है हमें एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन, ऐसे मिला है ना, कोई बात नहीं। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एम अपॉन एम प्लस एन इंटू बी वेक्टर प्लस एन अपॉन एन प्लस एम इंटू ए वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखिएगा ध्यान से। अब हमने क्या किया, इसे लिख दिया लैम्डा बी वेक्टर प्लस म्यू ए वेक्टर, फिर हमने क्या बोल दिया, लैम्डा इज इक्वल्स टू एम अपॉन एम प्लस एन एंड म्यू इज इक्वल्स टू एन अपॉन एन प्लस एन, ऐसे बोल दिया, ठीक है ना। अब तुम देखो लैम्डा प्लस म्यू का वैल्यू क्या हो गया, लैम्डा प्लस म्यू का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहां से हमें क्या पता चला, यहां से हमें ये पता चला, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट पता चला कि सी वेक्टर को हमने लिखा लैम्डा इंटू बी वेक्टर प्लस म्यू इंटू ए वेक्टर, और सी क्या है, सी हमारा पॉइंट ए और पॉइंट बी, देखना बच्चों ध्यान से, पॉइंट ए और पॉइंट बी पर कोई भी एक रैंडम पॉइंट है, पॉइंट ए पॉइंट बी पर कोई भी एक रैंडम पॉइंट है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि एनी पॉइंट, एनी, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट C on AB can always be taken as, can always be taken as C vector is equals to lambda A vector plus mu, लैम्डा ए बोल दो म्यू बी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। लैम्डा और म्यू को हमने आपस में इंटरचेंज कर दिया, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वेयर लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल्स टू 1। ये इंपॉर्टेंट है, कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट पर किसी भी एक रैंडम पॉइंट का हमें पोजीशन वेक्टर निकालना है,
लाइन सेगमेंट है ना, ये भी लाइन सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट पर हमें किसी भी रैंडम पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है, और लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट का हमें क्या मिला है, पोजीशन वेक्टर हमें पता है। देखो बच्चों, ये लाइन सेगमेंट ए भी है ना, लाइन सेगमेंट का जो पहला एंड पॉइंट ए है इसका पोजीशन वेक्टर हमें पता है, लाइन सेगमेंट का जो दूसरा एंड पॉइंट बी है इसका पोजीशन वेक्टर हमें पता है। अब इस लाइन सेगमेंट ए बी पर किसी भी रैंडम पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो रैंडम पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो ये होगा, ये होगा, ठीक है। अब इसमें बस खूबी क्या होगी, इसमें क्या मतलब कंडीशन क्या होगा कि जो ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो कंपोनेंट है, जैसे बी वेक्टर का कंपोनेंट क्या यहाँ पे हमारे पास लैम्डा, और यहाँ पे ए वेक्टर का कंपोनेंट क्या म्यू, इन दोनों का सम 1 होना चाहिए, इन दोनों के कंपोनेंट का सम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो किसी भी लाइन सेगमेंट पे किसी भी रैंडम पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम ऐसे लिख सकते हैं, बट ये कंडीशन क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, ठीक है। एक रिमार्क और छोटा सा देख लेते हैं, रिमार्क 3। हमारे पास जो फिगर था उसको एक बार दोबारा ड्रॉ करते हैं। ये हमारा ओरिजिन हो गया, और ये इसे भी याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को हमने क्या बोला, पॉइंट ए, इस पॉइंट को हमने क्या बोला, पॉइंट बी। पॉइंट ए के पोजीशन वेक्टर को हमने क्या बोल दिया, ए वेक्टर। पॉइंट बी के पोजीशन वेक्टर को क्या बोल दिया, बी वेक्टर, ठीक है। अब मान लो कि हमारे पास कोई भी एक पॉइंट सी है, हमारे पास क्या है, पॉइंट सी। ये किस रेशियो में, ए बी लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m/n में। तो ये हमारा m है और ये हमारा n है, इसमें डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये ओ ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ये स्मॉल ए वेक्टर हो जाएगा, ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है ना, ये ओ बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ये वेक्टर, ये स्मॉल बी वेक्टर हो जाएगा, ये बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। और मान लो कि ओ सी को हमने क्या बोला, सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, इसको हमने स्मॉल सी वेक्टर बोल दिया। समझ में आ रही है बात, क्या बोल दिया हमने, इसे स्मॉल सी वेक्टर बोल दिया। ये हमारा पॉइंट सी है, इसके पोजीशन वेक्टर को हमने स्मॉल सी वेक्टर बोल दिया। तो ये हमारा वेक्टर क्या हो गया, स्मॉल सी वेक्टर, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से ये जो हमारा ए सी क्या है, m, और ए सी भी क्या है, n है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर किसके इक्वल है, m इंटू बी पॉइंट के, कैपिटल बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, प्लस n इंटू कैपिटल ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अपॉन m प्लस n, ऐसे है ना। यहाँ से हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई तभी करेंगे जब डिनोमिनेटर में क्या हो, स्केलर हो। डिनोमिनेटर में वेक्टर नहीं आ सकता, वेक्टर का जो रेशियो है वो डिफाइन नहीं होता है। समझ में आ रही बात है, ऐसा तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगा ए वेक्टर अपॉन बी वेक्टर, ये नॉट डिफाइंड होता है, ये कभी नहीं मिलेगा, पूरे वेक्टर में नहीं मिलेगा। हाँ ऐसे मिल सकता है, ए वेक्टर अपॉन 2, ये मिल सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो वेक्टर का प्रोडक्ट तो डिफाइंड होता है, वो भी जो प्रोडक्ट होता है वो अलजेब्रे वाला प्रोडक्ट नहीं होता है, वो स्पेशल प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, वो आगे हम लोग देखेंगे। तो हमने यहाँ पे क्रॉस किया, m प्लस n इंटू ऐसे किया सी वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर, ऐसे हो जाएगा ना, एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, m प्लस n, ये क्या हमारा सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, तो सी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर क्या है हमारा, ओ सी वेक्टर, और यहाँ पे एम बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, ओ बी वेक्टर, और एन ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, ओ ए वेक्टर, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब तुम बोलोगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं हो गई। इसको तुम ऐसे देखो, क्विक कैलकुलेशन के लिए तुम क्या कर सकते हो, अगर हमें पता है ना कि ये जो सी पॉइंट है, ये जो सी पॉइंट है ये हमारा क्या है, ए बी को m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि m पॉइंट को, अगर हमें सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है तो m को क्या करें, m को ये जो n है इनटू ये जो n है ना, इसको a के साथ मल्टीप्लाई कर दे, ये m है इसको b के साथ मल्टीप्लाई करें, और क्या करें, ये जो ओ सी वेक्टर आएगा इसको हम क्या लिख लें, यहाँ पे सी वेक्टर को क्या करें, m प्लस n कर दें, तो हमें सीधे ओ सी वेक्टर मिल जाएगा। समझ में आ रही बात।
याद रखने के लिए क्या है कि अगर तुम ऐसे भी समझो कि अगर तुम 1 मिनट के लिए सेक्शन फॉर्मूला भूल जाओ, अगर मान लो ये सब अभी सेक्शन फॉर्मूला भूल जाओ, तुम ऐसे लिख सकते हो कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए के साथ जो कॉफिशेंट मल्टीप्लाई है ना और बी के साथ जो कॉफिशेंट मल्टीप्लाई उसको ऐड कर दो तो ये क्या हो जाएगा, सी वेक्टर आ जाएगा। कहने का मतलब कि अगर तुम्हें कहीं भी ऐसे दिखे, ऐसा कोई दिख जाए, मान लो ऐसा कुछ दिख जाए यहाँ पे ऐसे करके, मान लो ये ओरिजिन है, ये ए है, ये बी है, यहाँ पे ऐसे तुम्हें दिख जाए 2a वेक्टर और यहाँ पे दिख जाए 3b वेक्टर और ये पॉइंट सी है, ऐसे दिख जाए, तो तुम ये क्या है हमारा ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है और ये क्या हमारा बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, तो तुम डायरेक्ट सी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को लिख सकते हो। कैसे? 2 + 3 इंटू सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, वो क्या हो जाएगा सी, मतलब ये क्या हो जाएगा 5c वेक्टर। अगर ये हमारा 2a वेक्टर है इस डायरेक्शन में, ये 2a वेक्टर है और ये 3b वेक्टर है और ये जो a पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमने बोला स्मॉल a वेक्टर और b पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को हमने स्मॉल b वेक्टर बोला, तो ये जो c पॉइंट है ना जो ab पे लाई कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर तुम 1 सेकंड में निकाल सकते हो। कैसे? a पॉइंट के पोजीशन वेक्टर के साथ जो मल्टीप्लाई है, b पॉइंट के पोजीशन वेक्टर के साथ जो मल्टीप्लाई है, उस दो को ऐड करो और क्या करो, जो c पॉइंट का पोजीशन वेक्टर उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर स्मॉल सी है तो हमें ओ सी वेक्टर मिल जाएगा। समझ में आ रही बात? ओ सी वेक्टर नहीं मिल जाएगा, इसको तुम ऐसे बोलो कि ये हमें 5c वेक्टर, मतलब कि सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। ए पॉइंट के पोजीशन वेक्टर के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई है ना और बी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई है, उन दोनों को ऐड करो और क्या करो, सी पॉइंट का हमें क्या मिल जाएगा, पोजीशन वेक्टर। नहीं, ये 1 मिनट, सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर नहीं मिलेगा, ये इसका जो पोजीशन वेक्टर है ना, ये हमारा क्या है, इसका जो पोजीशन वेक्टर सी है, ठीक है, इसका जो पोजीशन वेक्टर क्या है, ये सी है, ठीक है ना। मतलब क्या है, कहने का मतलब है तुम्हें कि तुम ए के पोजीशन वेक्टर को, बी के पोजीशन वेक्टर को, सी के पोजीशन वेक्टर को इस फॉर्म में रख सकते हो। ये जो ए वेक्टर है, ए का पोजीशन, बी का पोजीशन और यहाँ पे ये सी पॉइंट, मतलब ये हमारा सी वेक्टर है। तुम तुरंत क्या कर सकते हो कि ऐसे लिख सकते हो 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर, ये किसके इक्वल होगा, 2 + 3 इंटू सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। क्विक कैलकुलेशन के लिए कहने का ये मतलब है कि ए वेक्टर पॉइंट ए के पोजीशन वेक्टर, पॉइंट बी के पोजीशन वेक्टर और पॉइंट सी के पोजीशन वेक्टर में ये रिलेशन तुम तुरंत लिख सकते हो। इसमें एक स्पेशल केस में अगर तुमने मान लो कि अगर तुमने m इसको n कर दिया, m को n कर दिया, m और n हमारा इक्वल है, तो m और n इक्वल है तो क्या हो जाएगा बताओ, मतलब कि अगर ये भी हमारा 2 है और ये भी हमारा 2 है, a के साथ जो मल्टीप्लाई है वो भी 2 है और b के साथ जो मल्टीप्लाई है वो भी 2 है, तो तुम क्या लिख सकते हो, ऐसे लिखोगे ना, 2a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, 2 + 2 इंटू सी वेक्टर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर इज इक्वल्स टू 4c वेक्टर। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल्स टू 2c वेक्टर। ये रिलेशन है पॉइंट ए के पोजीशन वेक्टर, पॉइंट बी के पोजीशन वेक्टर और पॉइंट सी के पोजीशन वेक्टर के बीच में रिलेशन है, ठीक है, यही बोला जा रहा है। समझ में आ गई होगी बात। अगर हमारे पास ऐसे करके ये ए है, ए नहीं, ये ओरिजिन है, ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, ये सी पॉइंट है, मान लो कि ये 3 है और ये 2 है, ये हमारा ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए, बी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी है, ये बी वेक्टर है और यहाँ से हमने इसको ज्वाइन किया तो ये सी पॉइंट का हमें पोजीशन वेक्टर मिल गया। अब ये ए पॉइंट के पोजीशन वेक्टर, बी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर और जो ये हमारा सी पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर हमने क्या बोल दिया, स्मॉल सी,
इसके बीच में तुरंत कैलकुलेशन कैसे लिख सकते हो, 3 इंटू 3 नहीं 2 इंटू ए वेक्टर प्लस 3 इंटू बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 इंटू सी वेक्टर। ये ऐसे आ जाएगा, मतलब 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर इज इक्वल्स टू 5c वेक्टर। ठीक, और ये जो रिमार्क हमारा 2 है ये इंपॉर्टेंट है, ये रिमार्क 2 याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सटर्नल डिवीजन स्टार्ट करेंगे। ओके।